हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुजीत कुमार। जैसा कि आपको पता है कि ज्योग्राफी का हर एक टॉपिक से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव प्रश्न 20-25 क्वेश्चन का सेट लेके हम आपके समक्ष आए हैं। छोटा छोटा वीडियो है। मेरा उद्देश्य है कि आपको किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो बिहार दरोगा का एग्ज़ाम हो, बीपीएससी फाउंडेशन का एग्ज़ाम हो, बीपीएससी टीचर का एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम में, एसएससी हो, रेलवे हो, किसी भी एग्ज़ाम में आपको प्रैक्टिस करने में आसानी हो सके। क्योंकि मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का युग है और मोबाइल सबके हाथ में है। आप रास्ते में हैं, वहाँ भी आप देख सकते हैं और अपने प्रैक्टिस सेट चला सकते हैं। तो दोस्तों, हम इस सेट के कड़ी में अगला जो कड़ी है हमारा, वो है ज्योग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक। राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है। अब देखिए, राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? अमृतसर में है। अमृतसर में राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब कह रहे हैं कि सुमेलित कीजिए सही। चक्राता, हफलांग, कोलिमपोंगा, कुफरी, ये क्या है? पर्यटक स्थल है। और ये क्या है? राज्य है। कौन से पर्यटक स्थल किस राज्य में है, ये प्रश्न आपके समक्ष आया है। तो देखिए, सबसे पहले आप ये जानिए, कालिमपोंग अगर नहीं जान रहे हैं तो नाम से एक अनुमानतः जो है आप लगा सकते हैं अंदाजा, उससे भी आपको काम आएगा। तो आप सबसे पहले अगर देखिए, कुफरी जो है हिमाचल प्रदेश में है। कुफरी हिमाचल प्रदेश में है। तो डी का 4 है, तो डी का जो 4 होगा, यानी कि ए और सी दोनों में से कोई एक उत्तर होगा। ऐसे देखिए आप। इसके बाद आप ये देखिए, चक्राता उत्तराखंड में है। तो बात क्लियर है। अब निकल गया आपका ए का जब 3 है ना, और डी का जब 4 है, तो उत्तर तो क्लियर है। बाकी यानी कि सी उत्तर होगा इसका, है ना। तो बी का 1 होगा। हफलांग असम में है, नाम से भी मिल रहा है। बाकी जो बचा वो कहाँ है? कालिमपोंग वेस्ट बंगाल में है, यानी उसका उत्तर सी होगा। इसका उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा। भारत में निम्नलिखित नगरों में से किसे गुलाबी नगर कहा जाता है? जयपुर को कहा जाता है। यह क्वेश्चन कहने की जरूरत है। जयपुर गुलाबी नगर है। बहुत साफ सुथरा बात है, जयपुर गुलाबी नगर है दोस्तों। भारतीय पर्यटक मंत्रालय ने भारत में पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए जिस अवधारणा को लोकप्रिय करने का उपयोग किया है, वो क्या है? उसको क्या बोलते हैं बताइए? अतुल्य भारत। अतुल्य भारत उसका टैगलाइन है। क्या है? अतुल्य भारत। बात साफ है, अतुल्य भारत, यानी इसका उत्तर डी होगा। ठीक। कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब किया है? द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब किया है बताइए? 5 का क्या होगा इसका उत्तर? डी, 86 में किया है। कब किया है? 86 में किया है। ध्यान रखेंगे क्वेश्चन आप लोग, 86 में किया है। आगे अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सही है ये देखना है। देखिए, इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन BRO, यानी सीमा सड़क संगठन को BRO कहते हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, द्वारा किया जा रहा है। तो बिल्कुल ये सही है उत्तर इसका। इसके बाद देखिए, यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है। बिल्कुल ये भी सही है। देखिए, यहां से कई क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव बनेगा, इसको ध्यान में रख के क्वेश्चन बनाइए, है ना। इसके बाद यह हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य है। बिल्कुल है भैया, पीर पंजाल श्रृंखला के मध्य स्थित है अटल टनल। ये भी सही है, काफी चर्चा में रहा है ये। इसके बाद यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बिल्कुल महत्वपूर्ण है, चाइनीज बॉर्डर से रिलेटेड है, तो स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, यानी सामरिक महत्व से बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका उत्तर डी हो जाएगा। जितने आप 4 ऑब्जेक्टिव, इसका 4 ऑप्शन देख रहे हैं, चारों ऑप्शन से क्वेश्चन बना सकता है। इसको कतई इग्नोर आप न करें, मैं आपसे निवेदन करता हूं।
ठीक है, चर्चा का विषय भी रहा है ये, है ना। इसके बाद चलिए आगे। टिड्डियां भारत में प्रवेश करती है कहां से? जो टिड्डे होते हैं ना, कीड़े होते हैं जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, वो कहां से प्रवेश करते हैं? पाकिस्तान से। पाकिस्तान जो है गधे और टिड्डी के लिए ही तो जाना जाता है, बाकी और अच्छे काम उसका है क्या? अच्छा काम उसका है कुछ नहीं है। टिड्डी करना, गधे को पालना और गधों को बेच के रेवेन्यू को कलेक्ट करना, यही तो चाइना का काम है। और सॉरी, यही तो पाकिस्तान का काम है। चाइना जो है उसे गधा खरीदता है ना। लगता है चाइना को भी गधा बनने का इच्छा हो रहा है। कमाल का कैटेगरी बनाया है दोनों ने। दोस्त हिले राम जो कहावत है ना, वही कंडीशन यहाँ पर है। हिले राम बहाने मौगत, और एगो ये जो कंट्रडिक्शन पैदा हो रहा है दोनों के बीच में, वो वही कंडीशन है कि एक है आतंकिस्तान, दूसरा आतंक को प्रमोट करके बगल वाले पड़ोसी को तबाह करना, नुकसान करना, डेप टैप में फंसाना, यही तो उसका मेन विशेष फंडा रहा है। खैर एनीवे, पाकिस्तान इसका उत्तर होगा, आप इसको ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं 7 से 8 नंबर पे। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ये शहर है और ये नदी के किनारे बसा हुआ शहर को आप इंडिकेट करना है। क्या इंडिकेशन है भैया? ये देखना है कि सही जो मेल है वो नहीं है। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे है, बिल्कुल है, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद हैदराबाद कृष्णा नदी के किनारे है। ये सब भी आप आराम से ऑब्जेक्टिव को नोट कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हैदराबाद क्या कृष्णा नदी के किनारे है? बिल्कुल नहीं, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। ध्यान रखिएगा, किस नदी के किनारे है? मूसी नदी के किनारे। कोटा चंबल नदी के किनारे है, बिल्कुल है। नासिक गोदावरी नदी के किनारे है। त्र्यंबकेश्वर, वहाँ पर महादेव ज्योतिर्लिंग का है मंदिर, काफ़ी फेमस है। तो यानी कि इसका उत्तर बी होगा। क्या कह रहा? सही नहीं है, सुमेलित नहीं है। यह मतलब हैदराबाद कहाँ है? मैं बता दिया, मूसी नदी के किनारे। कई बार क्वेश्चन पूछता है, ये कन्फ्यूजन होता है, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन आपको नहीं होना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? कथन दिए गए हैं, अभिकथन भी है, एक दूसरे को कारण भी दिया हुआ है, अभिकरण और कारण दोनों दिया हुआ है। उससे प्रश्न आपको उत्तर डील करना है। क्या कह रहा है कि पाकिस्तान में बांग्लादेश की तुलना में अधिक नस्लीय और जातीय विविधता है। एक ये कथन है। कारण क्या है? पंजाबी पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा है, जबकि अधिकांश लोग बोलने में उर्दू भाषा का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे जो कथन और कारण का आधार बना के क्वेश्चन देखिए। पाकिस्तान में बांग्लादेश की तुलना में अधिक नस्लीय व जातीय विविधता है, तो बिल्कुल है। नस्ल के आधार पर एक ही इस्लाम में ही बहुत सारे नस्ल हैं जो पाकिस्तान में हैं, है ना, बांग्लादेश से ज़्यादा है। और यही नस्लीय भेदता के कारण तो बांग्लादेश वाले अलग हो गए। मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश की स्वतंत्रता की आंदोलन छिड़ी, उसमें भारत ने मदद किया और दुनिया में बांग्लादेश की उत्पत्ति हुई। और उत्पत्ति हुई तो दुनिया ने कहा अच्छा बांग्लादेश का जन्म हुआ है ना। तो ये चीजें हैं। तो जरूर पाकिस्तान में बांग्लादेश की तुलना में ज्यादा विविधता है, इसमें कोई शक नहीं है, एकदम सही उत्तर है। लेकिन पंजाबी पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा कैसे हो सकती है? पाकिस्तान का गठन ही धर्म के आधार पर हुआ है, तो धर्म के आधार पर होने वाला उर्दू भाषा न होगा उसका आधिकारिक, पंजाबी थोड़ी होगा। इसलिए उत्तर इसका सी है कि देखिए ए सही है परंतु आर गलत है। ऐसे प्रश्नों को डील किया जाता है। नहीं मालूम हो तो लॉजिक होना चाहिए। ये लॉजिक के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत का कुछ नहीं होने वाला है। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर। प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण कौन दिन होगा भाई? यो कहने वाला बात है। सूर्य ग्रहण केवल अमावस्या के दिन होगा। किस दिन होगा? सूर्य ग्रहण केवल अमावस्या के दिन होगा। अमावस्या के दिन होगा। किस दिन? अमावस्या के दिन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 11 नंबर। भूप्रपट्टी में बहुतायत से पाया जाने वाला रासायनिक तत्व जो पृथ्वी का ऊपरी क्रस्ट है, जिसको भूप्रपट्टी कहते हैं, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है जिसको भूप्रपट्टी कहते हैं, इंग्लिश में क्रस्ट कहते हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा किसकी मात्रा पाई जाती है? ये क्वेश्चन ज्योग्राफी में मैं कई बार पढ़ाया हूँ बच्चों को, और इसमें कई बार गलती करते हैं। सिलिकॉन की मात्रा सबसे ज्यादा है। किसकी मात्रा है? सिलिकॉन की मात्रा सबसे ज्यादा है।
ठीक, आगे बढ़ते हैं। टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है। टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है। टाइटन जो उपग्रह है वो सबसे बड़ा है। किसका है? किसका उपग्रह है? यही ध्यान रखना है। किसका उपग्रह है टाइटन? 12 का, शनि का। शनि का जो उपग्रह है टाइटन सबसे बड़ा है शनि का उपग्रह टाइटन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर, निक्स और हाइड्रा चंद्रमा है। किसका? हाल फिलहाल में मैंने अपने क्लास में पढ़ाया है इसको सोलर सिस्टम में, तो अगर आप लोग देख रहे होंगे तो आप लोग इसका उत्तर दे सकते हैं, आराम से दे सकते हैं। 13 का प्लूटो का है। निक्स और हाइड्रा चंद्रमा प्लूटो का है। आगे बढ़ते हैं। प्लूटो का है ये, इसमें कोई शक नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्लोब पर बृहत वृत्त नहीं है? ग्लोब पर बृहत वृत्त नहीं है। ग्लोब पर बृहत वृत्त नहीं है। 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा ग्लोब पर बड़ा वृत्त नहीं है, ध्यान रखेंगे। 15 नंबर, प्रधान यमयोत्तर रेखा नहीं गुजरती है। जो 0 डिग्री है ना, देशांतर रेखा जो है 0 डिग्री देशांतर, जैसा कि आपको पता है कि ये जो हमारा पृथ्वी है इसके बीच में 0 डिग्री है। 0 डिग्री रेखा है, ऐसे करके बना हुआ है। ठीक है, ये जो रेखा है देखिए, ये जो रेखा है बीच वाला, इसको 0 डिग्री यमयोत्तर रेखा बोलते हैं या प्रधान यमयोत्तर रेखा बोलते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। ये ज्योग्राफी का टर्म है और उसमें हम लोग बताते हैं, इसको क्वेश्चन को डील भी करवाते हैं। कहते हैं कि कई जगह से क्वेश्चन पूछता है। और ये रेखा विश्व के मैप में जाइएगा तो 0 डिग्री जो 0 डिग्री यमयोत्तर रेखा है, ये किन किन देशों से होकर गुजरता है, इसके बारे में आपको मैप पर जाके प्रश्न का उत्तर आराम से मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कहाँ से नहीं गुजरती है, तो इसका उत्तर क्या होगा उसको देखिए, नाइजर से। नाइजर देखिएगा, यहाँ से ये गुजरती है और ये अफ्रीका का इलाका है ना, अफ्रीका का इलाका है ऐसे करके, और यहाँ से गुजरती है ऐसे, और नाइजर यहाँ पे है ना, इसलिए ये वहाँ से नहीं गुजरती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 16 नंबर, पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। देखिए, अक्सर बच्चे मार देते हैं कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग किसी वस्तु के बारे में, मान के चलो हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो खुदाई हुई है, कोई पुराना लोहा है या पुराना कोई वस्तु है, उसको जानकारी प्राप्त करने के लिए वह कितना पुराना है, तब वहाँ पर कार्बन डेटिंग C14, कार्बन डेटिंग का मतलब होता है C14 कार्बन के 14 अपरूप, C14 विधि का इस्तेमाल किया जाता है। बट यहाँ पर दे रहा है पृथ्वी की आयु का निर्धारण, तो पृथ्वी की आयु का निर्धारण यूरेनियम डेटिंग पद्धति से होता है। यहाँ ध्यान रखेंगे आप, यूरेनियम डेटिंग पद्धति से होता है। इसमें कहीं कोई शक आपको नजर नहीं आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है यूरेनियम डेटिंग पद्धति। 17 का देखिए, प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत कराकाटोआ निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? कराकाटोआ जो पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत है, वल्केनो पर्वत है, वो आपको कहाँ पर है? ये देखिए, हाल फिलहाल का न्यूज है, इंडोनेशिया। वहाँ पे इंडोनेशिया में इस कराकाटोआ जो पर्वत है, वल्केनो पर्वत है, वहाँ पे ज्वालामुखी उद्गार हुए हैं। इसके कारण वो न्यूज में रहा है। उसके बाद भी 21 में भी रहा है। तो ये पहली बार जो हुआ था तो 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद भी कई बार उस पर ज्वालामुखी उद्गार हुए। तो कहाँ है? इंडोनेशिया में है, ध्यान रखेंगे आप लोग। 17, 18 नंबर क्वेश्चन, 21 में क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रशांत महासागर में स्थित है ना गैलापागोस द्वीप समूह, प्रशांत, देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी बना देगा,
गैलापागोस द्वीप समूह कहाँ है? तो प्रशांत महासागर में है ना। क्वेश्चन तो फॉर्मेट कर सकता है, आपको तैयार रहना है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है और इससे आपको उसका उत्तर निकालना है। 18 नंबर का उत्तर क्या कह रहा है ये देखिए, इनकी उत्पत्ति ज्वालामुखी गतिविधि द्वारा हुई है, तो ये तो बिल्कुल सही है। ये दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्र के पेरू का हिस्सा है, तो देखिए दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्र के पेरू का हिस्सा नहीं है, ये उत्तरी अमेरिकी राष्ट्र का है, तो इसका मतलब ये उत्तर ए हो जाएगा। इसका उत्तर ए हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर उत्तर है, ए हो जाएगा 18 का। अब इसके बाद 19 में आते हैं, ये भी 21 में क्वेश्चन पूछा गया है। इंडोनेशिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? देखिए अभी मैंने कहा इंडोनेशिया में कराकाटुआ पर्वत था, ज्वालामुखी पर्वत जो चर्चा का विषय था। 2021 में भी वल्केनो वहां पर एक्टिव हुआ था, तो क्वेश्चन तो बनता है। देखिए इनमें 15,000 से अधिक द्वीप शामिल हैं। क्वेश्चन को देखिएगा, 15,000 से अधिक द्वीप शामिल हैं ये कह रहे हैं। इनमें 150 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, तो देखिए 150 से ज़्यादा है, यहाँ पे सक्रिय ज्वालामुखी 150 से अधिक नहीं है, 150 कुछ ज़्यादा हो गया है। इसका उत्तर सिर्फ एक है, यानी कि ए आंसर होगा, इसका सिर्फ ए आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है, कहने की जरूरत ही नहीं है, आंख मूंद के मारिए अफ्रीकी महाद्वीप को। व्हाइट पर्वत कहाँ पाए जाते हैं? व्हाइट पर्वत कहाँ पाए जा रहे हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका में। व्हाइट पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका में है, बर्फों से ढका हुआ रहता है ना। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये पर्वत है और उसके प्रकार के बारे में बताया है। देखिए मैं कई बार ये सब लिखवाया हूँ अपने क्लास में, मेरे क्लास में जो बच्चे पढ़ते हैं, ज्योग्राफी जो मैं पढ़ाता हूँ वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो उसमें सारी चीज़ें लिखवाता हूँ मैं, है ना। तो देखिए सबसे पहले आप ये समझिए कि जो ये पर्वत है और पर्वतों की सूची दी गई है, कौन से पर्वत किस क्षेत्र में आते हैं, सूची का मिलान करना है। तो देखिए विंध्य पर्वत कहाँ है? विंध्य पर्वत कहाँ है? सीका। पहले यहां देखिए ध्यान कि विंध्य पर्वत कौन से पर्वत हैं? विंध्य पर्वत कौन से पर्वत हैं? सीका अपशिष्ट पर्वत हैं, और ये भारत में है। अवशिष्ट पर्वत है, सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणियों में से एक माने जाते हैं, ठीक है। तो अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है विंध्य पर्वत, ये भारत में है। इसके बाद फ्यूजियामा जो पर्वत है वो आपको कौन सा है? फ्यूजियामा पर्वत ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण है दोस्तों। किस पर्वत के उदाहरण है? ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण है। फ्यूजियामा जापान में है, ठीक है। इसके बाद वासजेस जो है, वासजेस पर्वत कौन सा पर्वत है? अब देखिए वासजेस पर्वत कौन सा पर्वत है? भ्रंशोत्थ पर्वत है, भ्रंशोत्थ पर्वत है, बी का। और अल्पस पर्वत वलित पर्वत है, ठीक है। ये इसका मतलब इसका उत्तर बी होगा, इसका उत्तर बी होगा, ये ध्यान रखेंगे आप, इसका उत्तर बी होगा। दोस्तों 22 क्वेश्चन का सेट फिर आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ। अब जो अगला क्वेश्चन है, अगला जो टॉपिक है, मतलब अगला जो ऑब्जेक्टिव सीरीज है, फिर हम लोग आपके समक्ष लेके आएंगे। बस आपसे यही निवेदन है कि अधिक से अधिक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक लोगों तक इसको फैलाने का काम कीजिए, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद।